यीशु मसीह के नाम में सभी को सालों और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और परमेश्वर आपका स्वागत करता है क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में चल रहा है और परमेश्वर की हम अनुमति के द्वारा हम चले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम रहे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बोले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपनी सोच को आगे चले। क्योंकि बाइबल में लिखा है नीति वचन 3 अध्याय उसके 5वें पद में कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और परमेश्वर ने कहा कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। आपके लिए कल का दिन जो होगा परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि उसको स्मरण करके सब काम आपको करना है। आमीन। जब आप परमेश्वर को स्मरण करके कुछ काम करेंगे तो वो परमेश्वर सीधा रास्ता खोलेगा। कल से आपके लिए सीधे रास्ते खुलेंगे, कई जगहों के लिए, कई एक प्लेस के लिए, कई घर के लिए, कई परिवारों के लिए, जहाँ जहाँ बंधे बंधे रास्ते हैं, जहाँ जहाँ एक ठुकराई हुई परिस्थितियां हैं, जहाँ जहाँ एक रोता हुआ वातावरण है। परमेश्वर ने कहा अब आज के पहले जो कुछ भी हुआ, परमेश्वर आपको एक बात कहना चाहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 पद में कि पुरानी बातें बीत चुकी है और देखो अब सब कुछ नया हो गया। और कल से आपके लिए एक नया दिन शुरू होगा। तो जब एक कल नया दिन शुरू होगा तो कल से लेकर के अपने जीवन में नई महिमा को आने देगा, नई महिमा, नया प्रकाश, नया अनुग्रह और सब कुछ नया हो जाए। आमीन। और जब आप नएपन को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देते हैं तो वो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया करने के लिए परमेश्वर तत्पर है। आमीन। परमेश्वर का काम एकदम तेजी से तत्पर हो रहा है और तेजी से जब परमेश्वर का काम होगा वो अद्भुत परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपके लिए सीधा रास्ता खोलने वाले हैं। आमीन। सीधा रास्ता कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, मोबाइल में जुड़ने वालों के लिए। कई एक बहनें मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि बहन हम क्या करें, हमारा पति दूसरे एक बहन के साथ में काफी परेशान है और घर में पैसे नहीं देते हैं, काफी दिक्कतें। परंतु अब चिंता की समस्या जितनी भी है अब अगले महीना बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। जितनी प्रॉब्लम आपके घरों में, परिवार में, पारिवारिक जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, बच्चों के साथ में, कई लोगों का गर्भ को शत्रु क्या करता है, बार बार गर्भपात कर रहा है। लेकिन गर्भपात करना मेरे परमेश्वर की योजना नहीं है परंतु परमेश्वर की योजना देना है। और जब वो देता है तो शत्रु के भी जीवन में परमेश्वर क्या करता है, दूर करता है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। तो प्रभु आपको बताना चाहता है कि पुरानी बातें, मतलब इस महीने में आपके लिए जो बातें जो अच्छी नहीं थी अब वो आने वाले महीने में नहीं दोहराई जाएगी। आमीन। जो अच्छी बातें नहीं थी, जो शराब की बातें थी, जो बीमारी की बातें थी, जो अलग सी बातें, जो लड़ाई झगड़े की जो बातें जो इस महीना आपके जीवन में बीता अब आने वाले महीने में वो आपके साथ में नहीं होगा। अब प्रभु कह रहा है वो सीधा मार्ग खोलेगा और पुरानी बातें बीतेगी और सब कुछ उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, ए से लेके जेड तक, आपके घराने से लेके आपके जॉब और आत्मिक और पारिवारिक और मानसिक जीवन तक परमेश्वर कहना चाहता है सब कुछ नया होने वाला है। और उस नएपन का आह्वान परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नएपन का परमेश्वर आह्वान कर रहा है। और आज हम देखते हैं कि आपके लिए अगले महीने की तो बड़ी आशीष है। आपके लिए अगला महीना बड़े अनुग्रह का है, प्रॉस्पेरिटी का है, आशीष का है, तरक्की का है, महिमामय का। और बहुत से लोग जो महिमा में नहीं चल पा रहे उनको परमेश्वर एक आत्मा में प्रमोशन भी दे रहा है। आमीन। आत्मिक जीवन का प्रमोशन। कुछ लोग तो अपने सांसारिक जीवन में वही लटके हुए हैं। जब परमेश्वर का आत्मा जब चलता फिरता है तो कई लोगों को क्यों आशीष नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपका जीवन पहले की तरह ही है। जैसे एक कहावत है कि एक व्यक्ति ने अपने खेत में कुछ बोया। एक व्यक्ति अपने खेत में कुछ बोता है तो एक टुकनी लेकर के जाता है और वो अपने खेत में जाकर के बुआई करता है। और जब बुआई की और जब बाद में निकाल रहा है तो कितना उसको मिल रहा है, एक ही टुकनी। तो वहाँ पे एक कहावत है, लगाया तभी भी एक टुकनी है और निकाला तभी भी एक टुकनी है। तो कई लोगों को आशीष इसीलिए नहीं मिल पा रही है। अपने जीवन को जांच समझ करके आज हमें देखना, हमें क्यों आशीष नहीं मिल रही है, क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर का दर्शन पूरा नहीं हो रहा है, क्यों परमेश्वर का लक्ष्य मेरे साथ में पूरा नहीं हो रहा है, क्यों आखिर मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। तो उसका कारण परमेश्वर बताना चाहता है कि आज भी कुछ भाई, कुछ बहन, कुछ परिवार और कुछ लोग उसी परिस्थिति में लटके हुए, उसी परिस्थिति में लटके हुए। बस मैं, मेरा घराना, मेरा खान, मेरा पान, लेकिन आत्मिक
इस स्तर पे अगर देखा जाए तो आपको मालूम है, जब उड़ाऊ पुत्र जब अपने घर से निकल गया, मैं अपने संदेश से थोड़ा सा अलग जा रही हूँ, लेकिन जब उड़ाऊ पुत्र जब अपने घर से जब निकल गया, उसके जीवन में उसने क्या आज्ञा मानी थी? क्या अपने पिता की आज्ञा नहीं माना था, और उसने आज्ञा नहीं मानी, अपने पिता के घर से चला गया, निकल गया, उसने अपना हिस्सा ले लिया, जितना भी उसका धन संपत्ति चाहिए था उसने ले लिया। और फिर उसके बाद में वो क्या कर रहा है? बाहर जा करके अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, अलग अलग जो मित्र संसार में, याद रखिए संसार के मित्र दोस्त लोग क्या करेंगे? खाने पीने के लिए बहुत अच्छे से साथ रहेंगे, लेकिन जब आपके पास का जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो एक लात मार करके निकाल देंगे। तो उड़ाऊ पुत्र के साथ में ठीक ऐसा ही हुआ, और उस जगह पे उसका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जितना भी पैसा लेकर के गया था, धन संपत्ति लेके गया था, वो सब कुछ खत्म हो गया। और उसके बाद में क्या होता है कि वो एक ऐसी जगह में काम करता है जहाँ एक सूअर लोग जो खाना खाते हैं, उस खाने को वो खाता है। और वो खाना क्या था? सूअरों की फल्लियां थी। उस समय में जो गंदगी आज जो सूअर लोग खाते वो वैसा नहीं खाया करते थे, लेकिन वो क्या खाते थे? फल्लियां खाते थे, उनको फल्लियां दिया जाता था खाने के लिए। तो वो उड़ाऊ पुत्र को वो फल्लियां खाने से ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पिता के घर में तो इससे भी अच्छा भोजन मिलता है। आज परमेश्वर आपको एक बात बताना चाहता है, आप जिस स्थान पे रुके हुए हैं, आज आप जिस स्थान पर थक करके अटक करके बैठे हुए हैं, आज आपको स्मरण करना है कि मैं जिस दशा में हूँ, यहाँ तो सूअरों की फल्ली में खा रहा हूँ, अलग अलग प्रकार की ताने और अलग अलग प्रकार की बातें मैं आज सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे पिता के घर में अच्छा भोजन है, मेरे पिता के घर में इससे अच्छा मिलता है। अगर जो इस संदेश को सुन करके आगे आना चाहे तो आपके लिए परमेश्वर ये संदेश दे रहा है, ये आपको आगे लाने के लिए परमेश्वर संदेश दे रहा है। उड़ाऊ पुत्र उस जगह में ठहरा नहीं रहा। आज बहुत से उड़ाऊ पुत्र है जो अपने जगह पे अपने जीवन में ठहरे हुए, लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है परमेश्वर के घर का भोजन स्मरण करो, और उसी भोजन को स्मरण करके वापस अपने पिता के घर में जब उड़ाऊ पुत्र आया तो उसके बाद में पता है उसकी क्या पहुनाई किया गया, उसका क्या सम्मान किया गया, उसको क्या मान मिला। परमेश्वर वहाँ पे बाइबल बताता है उसको कपड़े पहनाया गया, अंगूठी पहनाया गया, उसके लिए बकरा काटा गया, और एकदम जबरदस्त पार्टी हो रही है। आज जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से प्रभु के अनुग्रह में जब आप चलने के लिए कोशिश करती है, स्वर्ग में अद्भुत पार्टियां मनाया जाता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें मालूम है कि सूअर लोग कभी भी ऊपर नहीं देखते हैं, सूअर कभी भी ऊपर नहीं देखता, वो कहाँ देखता है? नीचे, और नीचे ही देखेगा, और नीचे की ही गंदगी उसे पसंद है। कहीं हम जब आत्मा में हैं, आज हम आज्ञा पालन के विषय में हम देखेंगे कि उड़ाऊ पुत्र ने कोई आज्ञा नहीं माना था, वो अपनी मनमर्जी के अनुसार चला। जैसा नीति वचन 3 के 5 और 6 पद में लिखा है कि समझ का सहारा मत लेना, परंतु उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया था? अपनी समझ का सहारा लेकर के चल रहे हैं। आज बहुत से जवान भाई, जवान बहनें और कई माताएं, कई एक पति लोग, कई एक पत्नियां लोग क्या कर रहे हैं? अपनी समझ के अनुसार में चल रहे हैं, और इसीलिए गड्ढे में गिरना पड़ रहा है। अपनी समझ के चलने के कारण से कभी एक व्यक्ति ने बोला तो वो हमें दुख लगता है, अपनी समझ के चलने से कोई एक व्यक्ति ने हमें देख लिया तो हमें तकलीफ होती है, अपनी समझ के साथ में चलने से अगर एक हमारे जीवन में अगर कम सैलरी मिली तो हमें दुख लगता है, लेकिन उसकी समझ से चलोगे तो आनंदित रहोगे। आमेन, क्योंकि उसकी समझ से जब चलेंगे, परमेश्वर वचन में बताता है आज्ञा जो पालन करता है परमेश्वर सदा सर्वदा उसके साथ में रहता है। उड़ाऊ पुत्र आज्ञा नहीं माना, उसके जीवन का सब कुछ खो गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ लेफ्ट हो गया उसके जीवन का, एक बात की वजह से। अपनी मर्जी से चला, आज्ञा का पालन नहीं किया और चला गया। आज हम देखते हैं कि आज्ञा को मानने के द्वारा क्या प्रतिफल मिलता है। आज्ञा मानने से कौन सी प्रतिफल है? आने वाले महीने में, आने वाले दिनों में एक एक बातों में आज्ञा माने। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा सबसे बढ़कर है। जब शमूएल ने साउल को कहा कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, आज्ञा मानते हैं क्या हम? परमेश्वर ने यहाँ कहा 26 अध्याय के 1 और 2 पदों को आपने पढ़ा तो यहाँ लिखा कि आज्ञा पालन करना है। लिखा है कि कोई पत्थर, कोई नक्काशीदार स्थापित जो तूने किया है, वो परमेश्वर कहता है कि तू ऐसा नहीं करना, क्योंकि
परमेश्वर कहता है कि ये सब चीजें मैं परमेश्वर नहीं और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, कहता है परमेश्वर। और लिखा है कि आज्ञा किस बात में मानना है, एक बात पर ज्यादा परमेश्वर का आत्मा यहाँ जोर दे रहा है। दूसरा पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पवित्र स्थान का न्याय का पालन करना और पवित्र स्थान का भय मानना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन से स्थान का भय मानना है और कौन से स्थान में हमें चलना है? पवित्र स्थान भय मानना है। जब कभी भी हम परमेश्वर के भवन में रहे या बैठे या जाए, हमें भय और भक्ति के साथ में बैठना है। और पवित्र मानने के लिए, पालन करने के लिए विश्राम दिन में हमें जाना है, ये आज्ञा है। तो परमेश्वर की आज्ञा को हमें पूरा करना है, विश्राम दिन का पालन करना और भय मानते हुए उसके भवन में बैठना। आज हम परमेश्वर के मंदिर में क्या करने के लिए बैठते हैं? आज हम परमेश्वर के भवन में किस बात के लिए बैठते हैं? और अगर आपको पता है, याद हो जाए कि जब यीशु मसीह के समय में, जब यीशु मसीह मंदिर में गए, यरूशलेम में गए, तो वहां पर लोगों ने सर्राफों की क्या किया, एक बहुत सारा बिजनेस और व्यापार कर रहे थे लोग। वहां यरूशलेम के अंदर में लोग व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। तो वहां यीशु मसीह गए और कहते हैं कि तुम मेरे पिता को क्या कर रहे हो, डाकुओं का खोह बना रहे हो। और वो कहता है, उसने क्या किया, कोड़ा बनाया। यीशु मसीह ने अपने गमछे का कोड़ा बनाया और कोड़ा बना के सबको मारने लगा। और कहता है कि तुम मेरे पिता को के घर को डाकुओं का खोह मत बनाओ। और यहाँ वही परमेश्वर कह रहा है कि पिता का घर कैसा होना चाहिए। जिस पिता के घर में हम जाते हैं तो हमें शांति मिलती है। जिस पिता के घर में, याद रखना, कोई जात पात, कोई धर्म का परिवर्तन कोई व्यक्ति नहीं करता, लेकिन मन में एक शांति आती है जब हम पिता के पास में बैठते हैं। वो पिता हमें शांति देता है। जब हम पिता के पास में बैठते हैं, हमारे जीवन में जीवन जीने की वो आशा देता है। कई एक जवान भाई और बहन लोग आत्महत्या करने के लिए जाते हैं, उन्हें कौन बचाता है? यही परमेश्वर बचाता है। कई एक भाई, कई एक बहन लोग सुसाइड करने के लिए जाते हुए होते हैं, लेकिन एक संदेश सुन करके उनका जीवन बदल जाता है और परमेश्वर उनके जीवन में गवाही खड़ी करते हैं। और वो लोग कहते हैं कि हमारा एक वचन से हमारा जीवन आज बदल गया। और याद रखो, बहुत से जवान भाई और बहन लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के पास में आकर के जीवन पा रहे हैं। ये जीवन देता परमेश्वर। जाति पाति धर्म किसी का नहीं बदला जाता मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के भय को पवित्र मानने के लिए जाना और उसका भय भी मानना। जब हम परमेश्वर के भवन में बैठे तो ये सोचे, बाइबल में लिखा है कि भजन संहिता का लेखक कहता है कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर ही खड़ा है, उसके भवन में कोई खड़ा नहीं हो सकता। अगर आपके जीवन में आप सोचते कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और मेरे साथ में और कोई परिस्थितियां रहेगी, तो इस सोच को आप हटा दो, क्योंकि वो शैतान आपकी माइंड के साथ में क्या कर रहा है? खेल रहा है, आपके जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है। और वो कहता है कि तू परमेश्वर के भवन में जाएगा तो कुछ नहीं होगा, परंतु परमेश्वर कहता है तू परमेश्वर के भवन में जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारा उद्धार और छुटकारा करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक अद्भुत छुटकारा, एक अद्भुत महसूस, एक अपनापन परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता है। आप दुनिया के फ्रेंड सर्कल में चले जाओ, वहां आपको अपनापन नजर नहीं आएगा। और परमेश्वर ने तीसरे पद में कहा कि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो। अब एक विधिया परमेश्वर ने बनाया है कि विश्राम दिन के पवित्र मानना और भय मानने के लिए क्या करना? तुम यहोवा के पास में जाना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, प्रभु कहता है। और लिखा, यदि तुम मेरे विधियों का पालन करोगे और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो। विधियों को और आज्ञाओं को दोनों का पालन करना है। विधि और आज्ञा, हर दोनों बातों का परमेश्वर कह रहा है कि आज्ञा का भी पालन करना है, और विधि जो नियम कानून परमेश्वर ने बनाया। विधि का मतलब है नियम कानून और आज्ञा मतलब 10 आज्ञाएं। और उस 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने 2 आज्ञा में तब्दील किया। आप नया नियम में आपको पता चल जाएगा कि 2 आज्ञा परमेश्वर ने बदल दिया ताकि मनुष्य को कठिन ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु कहता है उसका पालन करो। अब ये 2 बातें हमारे लिए, प्रभु कहता है आज्ञा का पालन करोगे तो प्रतिफल चाहिए आपको। क्या आपको प्रतिफल चाहिए? क्या आपको ऐसा प्रतिफल चाहिए जो आप आज तक इतने दिनों तक ये खोज रहे थे, आप मांग रहे थे, आपको मिला नहीं, परंतु अब आपके लिए कुछ अद्भुत होगा और वो प्रतिफल परमेश्वर लौटाने वाला है। आमीन। और वो ऐसा प्रतिफल देगा आपकी सोच और समझ से परे, और अद्भुत परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। और क्या प्रतिफल मिलेगा आपको आज्ञा मानने से? 4 पद में पढ़िएगा। पहली बात नोट
करिए, आपको परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा कौन सा परमेश्वर प्रतिफल देगा। क्या लिखा है? समय समय पर। आमेन। समय समय में। आज बारिश की जरूरत कितनी होती है, मेघ की जरूरत कितनी बढ़ती है। पानी के बिना जीवन क्या होता है? अधूरा होता है। भले खाना पीना सब छूट जाए पर पानी जरूर चाहिए। और इसीलिए अगर देखें तो समय समय में प्रभु ने कहा कि मैं मेघ बरसाऊंगा अगर तू आज्ञा मानेगा तो ये मेघ की आवश्यकता कब पड़ती है? जब एक सूखापन हो जाता है। आपको एक गीत पता है कि दिल की नदियां सूखी पड़ी है, मन में जैसा कोई अकाल पड़ा है, और पवित्र आत्मा के विषय में कोई गीत है। और जब एक सूखापन हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में जब एक सूखापन आता है तो पानी का, पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये कभी कभी बाइबल में ये बात लिखा हुआ है कि मैं कभी कभी नहीं भेजूंगा। कभी कभी लिखा है क्या लिखा है? समय समय में। मतलब जब आपके जीवन में घटी लग रही है पानी की, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा की घटी लग रही है, जब आपको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, वो मेघ बरसाएगा। आमेन। ये मेघ का अर्थ है पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर अपनी अगुवाई को भेजेगा। पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर आपकी आशीषों को बारिशों के द्वारा कह रहा है कि वो समय समय पे मेघ बरसाएगा। अकाल आपके जीवन में नहीं पड़ पाएगा। इसीलिए बारिश का आना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर अगले महीना आपके साथ वही करने वाला है। समय आ चुका है, समय आ चुका है। समय समय पर मेघ जब बरसेगा, क्या उसमें मैं शामिल हो सकता हूँ? क्या उसमें आप शामिल हो सकते हैं? कलीसिया आपके लिए आशीष का टाइम है। जो उसमें शामिल होगा, आशीष से ब्लेसिंग उसी की पाई जाएगी। आमेन। और ये पिता के द्वारा एक न्योता आपके लिए है। समय समय पे मेघ चाहिए क्या? समय समय में बारिश चाहिए क्या? आमेन। कुछ प्रतिफल की आशा, और प्रतिफल प्रभु दे रहा है। दूसरा प्रतिफल प्रभु पढ़िए। और लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर जब ब्लेसिंग को भेजेगा, पवित्र आत्मा की नदियों को जब भेजेगा, तो जो उपज अभी तक बंजर पड़ी थी, अभी तक जो उपज बंजर थी, अभी तक आपके पास में कुछ ही पैसा हुआ करता था, उसमें आशीष नहीं थी, बरकत नहीं थी। हम परमजीत आंटी से बात कर रहे थे कि सैलरी तो है लेकिन उस सैलरी में बरकत नहीं है। 10,000 सैलरी है, 15,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है। सैलरी तो है लेकिन उसमें बरकत नहीं है। आवक तो है, ठीक है, घर में 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि प्रतिफल जब परमेश्वर प्रतिफल देगा, समय समय में परमेश्वर मेघ बरसाएगा। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जो भूमि जो बंजर है, जो भूमि के द्वारा आशीष नहीं मिल पा रही है, प्रभु कहते हैं कि वो उपजाएगी। आमेन। मतलब जहाँ आशीष को कोई रोक करके रख दिया है, जहाँ आपके पैसे की ब्लेसिंग को रुकावट हो चुकी है, उसमें अब नया अनुग्रह प्रभु भेजने वाला है, ताकि वो क्या हो जाए? डबल परमेश्वर उसे ब्लेसिंग के द्वारा आपके जीवन में अनुग्रहित करे। आमेन। और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल क्या करेंगे? दिया करेंगे। आपको पता है, आप जो गीत गाते हैं वो ही पानी जो डराता था और रास्ता नहीं देता। पानी डराता है, पानी रास्ता नहीं देता। कई एक मैदान जो आपके जीवन में आ जाते हैं ताकि आपके जीवन के रास्ते को क्या करे? रोक दे। परंतु बाइबल बताती है जब परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा तो मैदान के वृक्ष अपने अपने फल को अब तक छिपा के रखे थे, अपनी अपनी अनुग्रह की बातों को अब तक आप लोगों से छिपा के रखे थे, पर परमेश्वर अब अनुमति दे रहा है, ऐ मैदान के वृक्षों, अपने अपने फल इस परमेश्वर के लोगों को प्रदान किया। आमेन। ये फल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो आप ही के लिए परमेश्वर ने भेजा, लेकिन उस मैदान की परिस्थितियों ने, उन वृक्षों ने इन्हें ना मिले, इनके बच्चों को ना मिले, इनके परिवारों को ना मिले, बोल करके वो छिपा करके रोक के रखा। परंतु अब समय पूरा हुआ, आशीष आपको रिटर्न में मिलने वाली है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। अब ये ज्यादा आत्मिक उन्नति की ओर आ चुके हैं। आमेन। अभी तक आप जो दूसरी एक सांसारिक उन्नति को देख रहे थे, अब यहाँ पे एक आत्मिक उन्नति का वचन है। 6 पद में लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि 5वें पद में लिखा, यहाँ तक कि तुम क्या करोगे? दाख के समय की दावनी करते रहोगे। प्रेज द लॉर्ड।
अब दावनी करने का टाइम आ गया। आमेन। अब आपका टाइम है कि आप दाग की बारी की आप क्या करोगे, उसको कटिंग करोगे, उसका आप क्या करोगे, जो भी फल है, जो आशीष का जो फल है। परमेश्वर ने कहा धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन की देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे और वे रोपे जाने पर भी बढ़ेंगे। अब यहाँ जब एक फल की क्या होगी, एक वृक्षों की जब दावनी होगी तो परमेश्वर यहोवा आपको अभिषेक देगा। आमीन। ताकि क्या करें, उन घराने की उस परिस्थितियों की क्या करें, आप देखभाल कर सके। और लिखा हुआ है कि जब आप उसकी दावनी करते रहोगे तो बोने के समय में भी क्या है, क्या रहेंगे, पेट दांत तोड़ते रहेंगे और तुम मनमानी रोटियां खाया करोगे। आमीन। अब ऐसा कुछ होगा जो मनमानी रोटियां, मन माना जैसा परमेश्वर हमारे लिए, जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारी आत्मा के लिए जैसा भोजन और जैसा वचन मिलना चाहिए, ये प्रभु मन माना परमेश्वर प्रदान करने वाला है। आमीन। आपको पता है कि जब अकाल जब पड़ गया था, आपको मालूम है, आपको जब अकाल पड़ा, जब जब वहां पर एलिया के टाइम में जब अकाल पड़ा, परमेश्वर ने उसे कहा कि तू कहाँ जा, करीतनाम नाले में चला जा। और वो वहाँ करीतनाम नाले में चला गया। और जब वो करीतनाम नाले में जब जा रहा है तो वो क्या है, वो भूखा था, प्यासा था। जब सारे जगह पे अकाल पड़ा था तो एलिया के लिए तो कोई खाना बनाने वाला था नहीं। लेकिन याद रखो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब अकाल पड़ा, उसके पेट की परमेश्वर ने चिंता की, उसके खाने की परमेश्वर ने चिंता किया। आज भी कई बार आपकी लालसाएं पूरी नहीं होती है, आज भी आपकी शारीरिक और आत्मिक लालसाएं क्या होती है, अधूरियां रह जाती है। लेकिन परमेश्वर अब आपको बताना चाहता है, अब आपकी लालसा को परमेश्वर उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला है। आमीन। और वो लालसाएं जो आप अपने जीवन में रखे हुए कई दिनों से, कई सालों से दबी थी, छिपी थी, अब परमेश्वर जब उसे पूरा करेगा, याद रखो बड़ी गवाहियां खड़ी आपके जीवन से होगी। परमेश्वर ने एलिया के जीवन में कौवा भेजा और परमेश्वर नहीं चाहता कि एलिया भूखा ना रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग आत्मा में, शरीर में आपका पेट खाली हो जाए, आप बीमार पड़ जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता। और जहां शत्रु ऐसा चाहता है, उसकी सारी ताकतें मसीह यीशु के नाम में नष्ट किए जाएंगे। और परमेश्वर, मेरा परमेश्वर स्वर्ग को खोल करके आपके हर एक स्तर पे परमेश्वर आशीषों को उत्पन्न करके भेजेगा। आमीन। ये परमेश्वर का वादा है। प्रभु ने कहा कि जब आप मत्ती 28 के 18, 19, 20 को पद को पढ़ते तो वहां पे लिखा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आपके साथ में यदि भी कोई होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक आज्ञा मानोगे, आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओगे। लेकिन प्रभु आपसे कहता है, मैं जगत के अंत तक, दुनिया कहाँ अंत होती है, दुनिया कहाँ शुरू होती है, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन उस खुदा को पता है। लेकिन फिर भी वो कहता है, जब अंत भी हो जाएगा, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। आमीन। परमेश्वर के अद्भुत एक आशीषों को परमेश्वर हमारे लिए देता है। और लिखा परमेश्वर ने यहाँ की, तुम खाओगे, आशीषित रहोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। परमेश्वर हमारे इसी देश में सुख और शांति को लाएगा। परमेश्वर हमारे इसी देश में, प्रभु कहता है तुम इसी देश में बसे रहोगे। जितने लोग जिस जिस देश में बसे हैं, जितने लोग जिस जिस अवस्था में पड़े हैं, प्रभु आपको बताना चाहता है, आपका देश आशीषित हो जाएगा। और जितनी परिस्थितियां देश में काम कर रही है, वो सारी परिस्थितियों को प्रभु दूर करेगा। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये देश परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। आमीन। और जब परमेश्वर आपको ये देश दे रहा है, अपने देश की रक्षा करो। आपको मालूम है भारत देश में कई एक जवान सैनिक लोग अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। क्या आप अपने देश की नगर की रक्षा नहीं कर सकते? हमें भी तो अपने देश की रक्षा करनी है। ठीक है, हमारे पास में तलवार नहीं है, बाधा नहीं है, बंदूक नहीं है, कोई हथियार, कोई औजार हमारे पास में नहीं है, लेकिन एक हथियार जो परमेश्वर ने दिया है, प्रार्थना वाला हथियार। जब ये प्रार्थना वाला हथियार परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रभु का वचन है, यहाँ भविष्यवाणियां लिखा हुआ है कि तुम अपने देश में निश्चित रहोगे। आज लोगों को अपने देश में ही रहने से खतरा हो रहा है। आज लोगों को अपने देश में ही, अपने मुल्क में रहने से ही, पूरे भारत में रहने से ही लोगों को खतरा हो रहा है। लेकिन याद रखो, प्रभु का वचन पूरा होने वाला है, निश्चिंत रहने देगा प्रभु। ये कैसे होगा? आपको देश के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे देश में क्या करूंगा? सुख भी दूंगा, चैन भी दूंगा
और जो तुमको डर लगता है, भय लगता है, याद रखो परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर प्रतिफल दे रहा है। और जो प्रतिफल परमेश्वर दे रहा है, उस प्रतिफल को संसार का राजा, संसार का अधिपति या अंधकार की कोई भी शक्तियां परमेश्वर की ब्लेसिंग को परमेश्वर के लोगों से अलग नहीं कर सकती है। ये जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के लोगों का ही होगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे देश में सुख दूंगा, चैन दूंगा। यद्यपि कहीं कहीं तकलीफें हैं, परंतु परमेश्वर अपने सुख की नदियों को परमेश्वर बहाएगा। और जो लोग रोते हैं, जो लोग सोते नहीं हैं, प्रभु का वचन कह रहा है उनको भी परमेश्वर आशीष दे रहा है, ताकि उनके जीवन की हर कठिनाइयां दूर हो जाए। और परमेश्वर लिखा हुआ है तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। आमीन। आज डराने वाला है, आंधी डरा रहा है, तूफान डरा रहा है, बादल डरा रहे हैं, काली घटाएं डरा रही है, और लाल समुद्र इस्राएलियों को डरा रहा था, यरदन नदी डरा रही थी। एक अजीब सा डर, अजीब सा भय, पानी का डर, तूफान का डर, अलग अलग सब है। लेकिन परमेश्वर कहता है अब तुमको क्या होगा, कोई डराने वाला नहीं होगा। आमीन। और प्रभु से कहे कि प्रभु तूने कहा है कि मुझे कोई डराने वाला ना होगा। तो जिन जिन भाई लोगों को, जिन जिन बहनों को किसी को देख करके डर लगता है, किसी को देख करके आप ऐसे सहम जाते हैं, आज से वो डर भय का आत्मा यीशु के नाम में जाएगा। आमीन। ऐसी कोई भी दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में काम करती है, डर की आत्मा, भय की आत्मा, सपने के द्वारा, इधर उधर की परिस्थितियों के द्वारा जो डर की आत्मा आ रही है, उसे प्रभु यीशु के नाम में नष्ट किया जाएगा। आमीन। परमेश्वर आपका परमेश्वर है और वो कहता है कि कोई डराने वाला ना होगा। और उस देश में लिखा हुआ है कि दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। आज बहुत तेरे जगह पे तलवार चल रही है और बहुत तेरे दुष्ट जंतुओं को हम देखते हैं, परंतु प्रभु कहता है कि दुष्ट जंतुओं को मैं रहने नहीं दूंगा। समय आ रहा है ऐसे जो दुष्ट लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति को भस कर क्या कर रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो रुकावट डाल रहे हैं, ऐसे जीव और जंतुओं को परमेश्वर नष्ट करेगा, निकालेगा परमेश्वर। और जो तलवार के द्वारा जो क्या कर रहे, विरोध किया जा रहा है, वो तलवार को भी प्रभु नष्ट करेगा। आमीन। ये हमारे लिए आशीष, ये हमारे लिए परमेश्वर प्रतिफल दे रहा है। और आगे एक वचन पढ़िए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है, प्रतिफल मिलना है। क्या आप सोचते कि प्रभु मुझे प्रतिफल चाहिए, आज प्रतिफल लेके जाओ। और प्रतिफल ये प्रभु का वचन है आपके लिए। प्रतिफल परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी है। क्या लिखा है, तुम में से 5 मनुष्य 100 को, प्रेज द लॉर्ड, 5 मनुष्य 100 लोगों को क्या करेंगे, खदेड़ेंगे। आमीन। शरीर में तो ताकत नहीं है, परमजीत आंटी के शरीर में ताकत नहीं है, बहन मोना के साथ में, भाई मनोज के साथ में, अनूपा के साथ, कितने लोग हो गए, 1 2 3, और कौन है, अनूपा, 4, मनीषा, 5 लोग हो गए। 5 लोग का नाम लिया, हाथ उठाओ। 5 लोग, ये 5 लोगों को 100 लोग को क्या करना है, खदेड़ना है। आमीन। खदेड़ने का अर्थ कैसा होगा, अर्थ बताइए। मतलब प्रार्थना करना, दुआ करना। और जैसा एक उदाहरण, जैसा एक पेड़ लगा हुआ है, तो पेड़ जैसा लगा हुआ है तो ऊपर से ऐसा कटिंग करने से, कट जाने से होगा क्या, डाली को भी निकालने से होगा क्या, बीच से काटेंगे तो होगा क्या, जहाँ जहाँ जंगली फल आ रहा वहाँ से कट करने से होगा क्या। खदेड़ने का अर्थ क्या है, पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ्य लेके उसको ऐसा क्या करना, अंदर से खदेड़ करके उखाड़ के फेंकना है। आमीन। ये परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। इन 5 को, आप 5 को परमेश्वर सामर्थ्य देगा। जो आपके जीवन में जो काम कर रहा है, जो आपका एनिमी, जो आपके दुष्ट जीवन में क्या कर रहा है, आ करके अड़ंगा कर रहा है, अब परमेश्वर आपको खदेड़ने के लिए सामर्थ्य उन्हें लेगा। और जब आप अंधकार की शक्ति को खदेड़ोगे, वो सब परिस्थितियां जो आपके जीवन में आ रही है, वो मसीह यीशु के नाम में नष्ट हो जाएगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक अद्भुत भविष्यवाणी का वचन। और आगे, और 100 मनुष्य फिर तैयार हो जाएंगे। जब आप 5 लोग मिलकर के 100 को खदेड़ेंगे तो 100 खदेड़े जाएंगे तो 100 आत्मिक जीवन में योद्धा बनेंगे।
जब 100 आत्मिक योद्धा बनेंगे तो 1000 को उलट पुलट करके रखने वाले हैं। आमीन। अब तैयारी करना है आपकी, अब आपको तैयार होना है, खदेड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अंधकार की शक्तियों को, उसकी ताकतों को अंदर से, जितने भी अंदर 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 अंदरूनी घरों में, परिवार में कीड़े की नाई, दीमक की नाई, अंदर अंदर कहीं सेक्टर तरफ से, कहीं इधर से, कहीं उधर से जो खाने का प्रयास कर रहा है, अब आपको परमेश्वर ने मौका दिया है, आप खदेड़ेंगे और वो नष्ट हो जाएगा। आमीन। प्रभु की सामर्थ्य याद रखो। जब परमेश्वर सामर्थ्य देता है, जब परमेश्वर कोई काम देता है तो उसको करवाने के लिए सामर्थ्य भी वही देता है। अन्यथा प्रभु कोई काम नहीं देगा। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हुए, तो जब हम खड़े हुए तो शक्ति और सामर्थ्य और अनुग्रह उसी ने दिया, और उसी के अनुग्रह से आज इस जगह पे खड़े हो करके परमेश्वर आपके साथ में बातचीत कर रहा है। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर यहोवा बड़े और बड़े और बड़े बड़े काम आपके साथ में करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अधिकार मिला है तो सब कुछ करने के लिए अनुग्रह भी वही प्रदान करेगा। आमीन। अपने अधिकारों को पहचानिए। प्रभु ने कहा आपके जीवन में आप 5 है, घर में 5 लोग भी है तो 100 को क्या करना है? खदेड़ना है। और पूरे विश्वास से आपके देश के लोग अगर 100 हो गए, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके देश में 100 लोग हो गए, 1000 को आपको नष्ट करने के लिए, किसको? 10,000 को नष्ट करने के लिए तैयारी करना है। आमीन। आप और मैं तो हम एक ही शत्रु से घबरा जाते हैं। अब जिसको एक से सामना करना है वो तो वापस जाए, जिसको एक का सामना करना है वापस जाए, 2 का सामना करना है वापस जाए। यहाँ तो 5-5 लोगों को परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को दिया है। कितने कितने लोग आपको मिले हैं खदेड़ने के लिए, 1-2 नहीं है यहाँ याद रखो 100 लोग, 5 लोग को 100 लोगों को, और 100 लोगों को 10,000 को। मतलब शत्रु की जनसंख्या ज्यादा है, आत्मिक लोगों की जनसंख्या कम है, फिर भी आत्मिक लोग परिस्थितियों पर विजय पाएंगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह और ये परमेश्वर का लॉजिक है, ये परमेश्वर का विधि और परमेश्वर का नियम है, और परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिफल दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में कह रहा है कि 9 पद पढ़ेंगे। अब तक आपके जीवन में किसकी कृपा थी, किसकी कृपा नहीं थी, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर अब आपसे कहना चाहता है, अब मैं तुम्हारे जीवन में एक नया प्रतिफल दे रहा हूँ, एक नया अनुग्रह का आह्वान हो चुका है, एक नया अनुग्रह, एक नई आशीष, एक नया छुटकारा का आह्वान घर में, परिवार में, कलीसिया में, परिस्थितियों का जब हो चुका है, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा। आमीन। आपके ऊपर में किसने कृपा किया, किसने दृष्टि किया? लोग दृष्टि करते तो उनका देखने का नजरिया अच्छा नहीं है, कृपा करते भी है तो कृपा करने के बाद में सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। लोग कृपा करेंगे तो कृपा करने के पीछे स्वार्थ है कि मैं अगर उसके घर में शादी में अगर 500 का नोट दूंगा तो मेरे भी घर में कुछ प्रोग्राम होने से तो मुझे भी 500 का नोट वापस मिलेगा। सही है कि नहीं? अभी का मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले जब शादियां होती थी तो लिख के नाम क्यों रखते थे बताइए? नाम लिख के रखते हैं, कोई बैठा रहता है कि किसने कितना दिया, ताकि जब हमारा टाइम आए तो हम भी क्या करें, हम भी उतना ही दें। जरूरी नहीं है कि 5 ही होगा, ज्यादा भी होगा, कम भी होगा। अगर एक व्यक्ति ने गुंडी दिया तो वो बोलेगा लीडर में मैं भी गुंडी दूंगा। एक व्यक्ति ने पलंग दिया, वो भी बोलेगा इसके घर में प्रोग्राम होने दे, मैं भी पलंग दूंगा। जब हमारा शादी हुआ, हमारे घर में हमारे चाचा लोग ने बड़ा बड़ा गंजा दिए, गंजी बर्तन दिए, और हमारे जीजा जी को बड़ा क्रोध आ गया। बोले इतना मेरे ससुर ने किया और मेरे चाचा ससुर ने ये क्या किया, अब आने दो, बोले उसके घर में शादी, मैं भी उनके बेटियों को गंजी खरीद के दूंगा। हम जब कृपा करते हैं तो हमारी कृपा करना अलग है। हम मनुष्य कितना भी कृपा करे, मनुष्य कितना भी देखे, देखने में खोट और देखने में पाप है, देख भी रहे तो जलन से देख रहे, कृपा भी कर रहे हैं तो कृपा करने में अलग चीजें हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अब कल से आपके जीवन में जितने भी लोग मोबाइल में जुड़े हुए, विशेष याद रखना कल का दिन आपके लिए बड़ी आशीष का है। जितना 3 दिन इधर आपने परिश्रम किया, अब 3 दिन उधर आशीषों के होंगे, और 3 दिनों के बाद में 11वां दिन आपके लिए एक अनुग्रह का होगा। प्रभु कहता है मैं तुझ पर दया करूंगा और अपनी दृष्टि भी लगाए रहूंगा। आमीन।
प्रभु की दया की दृष्टि होगी। और परमेश्वर की आंखें 7 आंखें हैं और वो स्वर्ग से 7 आंखों से परमेश्वर आपके जीवन को देखता है, निहारता है और परमेश्वर आपके लिए कहता है, पढ़िए, अब आपका फलवंत होने का टाइम आया। आमीन। फलवंत हो जाएंगे आप। अभी तक जो नहीं हुआ अब वो होने वाला है। फलवंत होने का समय प्रभु कह रहा है, दया होगी। याद रखो, मुझ पर जो दया हुई है तो संसार के लोगों के द्वारा नहीं, परंतु उस ईश्वर के द्वारा। और जब उस परमेश्वर की दया अगर मुझ पर होती है तो उसकी दया, बाइबल में लिखा है कि उसकी दया बिलाप की 3:23 में उसकी दया अमर होती है। उसकी दया कभी खत्म नहीं होती है। बाइबल के जानने वाले, सुनने वाले याद रखो, उसकी दया आपके लिए अमर होने वाली है और फलवंत होने का टाइम आ चुका है। जितनी भी परिस्थितियां, अंधकार की जादू टोना तंत्र मंत्र की परिस्थितियां जो आपके घर में, परिवार में चल रही है, उसे परमेश्वर खदेड़ेगा। और जहाँ फल नहीं है वहाँ परमेश्वर फलों को भेज रहा है। अब आप फलवंत होंगे, आशीषित होंगे और कलीसिया में परमेश्वर की उन्नति बहुतायत से होने वाली है। हमें एक अद्भुत परमेश्वर का अनुग्रह, एक प्रतिफल आपको पाना है, अद्भुत प्रतिफल। और इस प्रतिफल का एक आत्मिक परमेश्वर लहरें भी दिखा रहे हैं। आत्मिक लहरें महिमा के साथ में परमेश्वर करेगा। पर पाप से दूर रहना है, अंधकार की शक्तियों से, श्रापों से दूर रहना है। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे फलवंत करूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा। आपका बढ़ने का टाइम आएगा और आ भी चुका है। कलीसिया आपके बढ़ने का समय आ चुका है। अब बहुत हो चुका है। अब आपके बढ़ने का टाइम, आपका फलवंत होने का टाइम। और बाइबल आपके लिए भविष्यवाणियां कर रही है और लिखा, मैं तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। जो वाचा पुराने नियम में परमेश्वर ने किया वो वाचा अधूरी रह गई। नया नियम में जाके परमेश्वर ने वाचा को पूरी किया। अब वो वाचा अब आपके साथ पूरी होने वाली है। उस वाचा में चलो, वाचा के संदूक को अपने घर में रखो और परमेश्वर का अनुग्रह, एक बड़े अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। आमीन। जो अब तक परमेश्वर आपसे जो वाचा बांध रहे हैं वो कल के दिन में आपके लिए पूरे होने वाली है। कल के दिन से कोई विलाप नहीं होगा, कल के दिन से कोई आंसू नहीं होगा। और परमेश्वर ने कहा, रोने वाले से कहो अब तू दोबारा रोना मत। और जो तकलीफ में है, जो बीमारी में है, कि वो आपके जीवन में बीमारी शत्रु लेकर के आ रहा है और बीमारी को आप मान रहे हैं, शत्रु चाहता है, आपको डराना चाहता है और वो डरा करके ये साबित करना चाहता है कि आप डर डर के मर जाए। परंतु शत्रु को बोलो, ये देह परमेश्वर का मंदिर है और बीमारी इसमें नहीं रहती है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह इसमें वास करता है। क्योंकि मैं नई सृष्टि बन चुका हूँ और अब पुराना मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं नई वाचा में प्रवेश कर लिया हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप आज्ञा पालन करिए और इतनी आज्ञा पालन के द्वारा आपको इतना सारा प्रतिफल मिल रहा है। आपने देखा 3 पद से लेके 9-10 पद तक परमेश्वर आपको प्रतिफल दे रहा है, फलवंत कर रहा है, बढ़ा रहा है, आशीषित कर रहा है, वाचा को पूरी कर रहा है। आमीन। परमेश्वर पिता इस पढ़े के वचन के द्वारा आशीष दे।